हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीतू बंसोत्रा एंड वेलकम टू कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। आज की क्लास हमारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो सबसे पहले तो दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि आज की क्लास में हम लोग जो है क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारे बीएड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, ठीक है। क्योंकि आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है बीएड स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्पेशल लेकर आए हैं। देखो, एज बीएड स्टूडेंट सभी के मन में, इवन हम भी जब बीएड में थे, मैं खुद जब बीएड में थी, बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते थे कि किस तरह से हम लोग जो है माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान्स को लिखेंगे, किस तरह से मैक्रो टीचिंग लेसन प्लान्स को लिख सकते हैं एंड कैसे अपने लेसन प्लान को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाए, है ना। सभी चीजों को हम लोग यूज करें ताकि हमारे लेसन्स जो हैं वो अच्छे बने, इफेक्टिव बने। बाकी किस तरह से हम लोग स्किल को यूज करके अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाते हैं, ये तो हम लोगों ने एक क्लास के अंदर डिस्कस किया है एंड आई होप कि वो आपको उससे कुछ बेनिफिट मिला होगा। बाकी आज की क्लास के अंदर हम लोग जो क्या है डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा जो स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन है, हमारी फर्स्ट स्किल हम लोग आज की क्लास में माइक्रो टीचिंग के अंदर फर्स्ट स्किल को डिस्कस करेंगे, स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, कि किस तरह से हम लोग जो है इस स्किल का यूज करके अपने लेसन प्लान को इफेक्टिव बना सकते हैं। उसी के साथ साथ जो है किस तरह से पूरी स्किल को यूज करते हैं, सभी कंपोनेंट्स को फॉलो करते हैं और किस तरह से टॉपिक तक स्टूडेंट्स को ले जाना, यही बातों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो आई होप कि आज की जो क्लास होगी वो आपके लिए बेनिफिट, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देगी। और साथ में पीके टेस्टिंग किस तरह से करते हैं, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, वो सब भी हम लोग आज की ही क्लास में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे। मेरे पास खुद की बीएड फाइल है जो मैं आपको शो कर सकती हूँ इस टाइम। दिस इज माय ऑन बीएड फाइल जो मैंने खुद की बीएड की क्लास में प्रिपेयर की थी खुद से, ठीक है। तो ये आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगी आज की क्लास में और धीरे धीरे करके हम इस सभी स्किल्स को देख लेंगे, सभी स्किल्स को किस तरह से यूज कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग जो है लिख सकते हैं सभी स्किल्स को। तो ये सब कुछ हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, बाकी चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आई होप कि छोटी सी क्लास रहेगी बिकॉज सिर्फ हम लोग उसके अंदर स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन ही देखेंगे कि किस तरह से हम लोग जो है लेसन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं टू द स्टूडेंट्स। ओके, आई होप कि हमारे बीएड स्टूडेंट्स जो देख रहे हो उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाए इससे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले अपनी कंपोनेंट्स को देख लेंगे कि कौन से कंपोनेंट्स हम लोग जो है यूज करते हैं जब हम लोग स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन शुरू करते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स आ जाते हैं कि किस तरह से हम लोग स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन जो है उसके अंदर किस तरह से डिफरेंट कंपोनेंट्स को यूज करते हैं और अपने लेसन को एकदम एक्यूरेट बनाते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है कंपोनेंट रिलेशन ऑफ स्टेटमेंट एंड क्वेश्चंस विद प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। किस तरह से हम लोग जो है अपने स्टेटमेंट्स को, क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज के साथ जोड़ेंगे। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि हम लोग जो है अपनी जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको जो क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं वो उनके प्रीवियस नॉलेज से बिल्कुल जो है मैच करती हो, जो वो अपनी पिछली क्लासेस के अंदर पढ़कर आए हैं उनसे बिल्कुल रिलेट करती हो, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस पूछेंगे। सेकंड कंपोनेंट हमारा आ जाता है रिलेशन ऑफ स्टेटमेंट ए क्वेश्चन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेन लेसन। देखो, जो हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उनका न्यू चैप्टर के साथ क्या रिलेशन है। ओके, न्यू चैप्टर के साथ किस तरह रिलेट करते हैं, ये बात को हमें ध्यान रखना है। जो क्वेश्चंस जो है रिलेट करेंगे उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग जो उनसे पूछेंगे, जो हमारे प्रीवियस उनकी नॉलेज में भी हैं और उसी के साथ साथ जो हमारा मेन लेसन है उसके साथ वो मैच करते हैं या फिर नहीं। थर्ड पॉइंट हमारा आ जाता है सीक्वेंस ऑफ थॉट्स एंड स्टेटमेंट इन द क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस हैं हमारे उनके अंदर एक सीक्वेंस बन रहा है या फिर नहीं, ठीक है। एक सीक्वेंस प्रॉपर होना चाहिए जो क्वेश्चंस हम लोग स्टूडेंट से पूछ रहे हैं एज प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। ओके, बिकॉज हमारे स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन के अंदर हम लोग जो है बच्चों की, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करते हैं। फोर्थ हमारा जो पॉइंट आ जाता है दैट इज सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट टीचिंग एड्स अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स एंड टीचिंग एड। हम लोग जो है एप्रोप्रिएट टीचिंग एड्स को यूज करें अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स। किस तरह से स्टूडेंट्स जो है सीख सकते हैं, इस चीज को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट टीचिंग एड्स को हम लोग यूज करेंगे। आवर 5 पॉइंट इज अट्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड अटेंशन।
हमें स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को अट्रैक्ट करना है, उसी के साथ साथ उनके जो है अटेंशन को भी अट्रैक्ट करना अपने लेसन की तरफ। किस तरह से हम लोग जो है उनको उनके पूरे ध्यान के केंद्र बन सकते हैं, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चंस को पुट करना है। ओके, जो उनको ऐसा लगे कि हाँ ये हमें आते हैं, प्रीवियस नॉलेज के तौर पे उन्हें सभी क्वेश्चंस इस तरह से लगे कि सभी क्वेश्चंस उन्हें आते हैं और न्यू टॉपिक को जानने के लिए उनके मन में और भी ज्यादा क्यूरियोसिटी होगी। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट हमारा आ जाता है रिलेवेंट स्टेटमेंट कनेक्टिंग विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ लेसन। जो हमारा लेसन है, जिस लेसन को हम लोग जो है बच्चों को टीच करवाने वाले हैं, उस लेसन के जो ऑब्जेक्टिव है उनको वो फुलफिल कर रहे हैं या फिर नहीं, उन क्वेश्चंस ये डिपेंड करता है। ठीक है, सो ये हमारे कुछ कंपोनेंट्स थे जो हम लोग स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन इसके अंदर यूज करते हैं। सभी कंपोनेंट्स को ध्यान में रखते हुए ही हम सभी लेसन को, पूरे लेसन को प्रिपेयर करते हैं। ओके, सो अब हम लोग शुरू करेंगे अपने लेसन प्लान को। तो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान की नोटबुक है। तो किस तरह से हम लोग जो है लेसन प्लान्स को लिखते हैं। सो सबसे पहले तो हमारा जो पेज होगा उसके ऊपर हम लोग क्या डेट मेंशन करेंगे। ठीक है, अपना सब्जेक्ट मेंशन करेंगे, जैसे कि ये साइंस सब्जेक्ट का लेसन प्लान है इसलिए मैंने साइंस को मेंशन किया है। देन अपने टॉपिक को मेंशन करेंगे, जैसे कि हमारा टॉपिक है प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, तो मैंने अपने टॉपिक को मेंशन कर दिया। देन हम लोग जो है अपने क्लास को मेंशन करेंगे कि ये जो टॉपिक है ये कौन सी क्लास का है, उस क्लास को हमने मेंशन कर लिया। जैसे कि ये 7th क्लास का एक टॉपिक है तो मैंने 7th क्लास मेंशन कर दिया। एंड कौन से पीरियड में आप टीच करवा रहे हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, उसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे। एंड लास्ट हमारी ड्यूरेशन ऑफ पीरियड। देखो हमारी जो माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान्स होते हैं वो कितने टाइम के होते हैं, 5 to 7 मिनट्स के होते हैं। दैट इज वाई यहाँ पर हमने जो है अपनी ड्यूरेशन मेंशन कर दिया 5 to 7 मिनट्स। ओके, नाउ अब आ जाता है हमारे पास स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन। किस तरह से हम लोग जो है इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं लेसन को, ये उसकी स्किल होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यहाँ पर हमें पहले तो अपना हेडिंग डाल देनी है, दैट स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन। देन हम लोग 2 कॉलम्स में डिवाइड कर लेंगे। एक साइड हमारी आ जाएगी पीटी एक्टिविटी, प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी, एंड सेकंड साइड आ जाएगी प्यूपिल्स एक्टिविटी। ठीक है, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी के अंदर हम लोग जो है क्वेश्चंस पुट करेंगे स्टूडेंट से विच इज रिलेटेड टू देयर प्रीवियस नॉलेज, जिसको हम लोग पीके टेस्टिंग भी कह देते हैं। ओके, पीके टेस्टिंग भी इसको कह देंगे। इसमें हम लोग स्टूडेंट्स के प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पुट करेंगे और ऐसे क्वेश्चंस जो कि हमारे न्यू टॉपिक के साथ भी रिलेट करते होंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपको जो याद रखनी है, जब हम लोग इस स्किल को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ड्यूरिंग द पीके टेस्टिंग, हम लोग स्टूडेंट्स को डिस्क्लोज नहीं करेंगे टॉपिक स्टूडेंट्स के सामने। ठीक है, स्टूडेंट्स के सामने जो है हमें टॉपिक को नहीं बताना है। पूरी पीके टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हम उनके सामने जो अपने टॉपिक को रखेंगे कि इस टॉपिक के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है पीटी एक्टिविटी, प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी, जिसमें हमने क्वेश्चन पुट किया विच इज रिलेटेड टू प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट। इस टॉपिक को हम लोग जो है, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। लेकिन आप जब इसको कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, आप जस्ट पीके टेस्टिंग कर रहे हैं, तो तब आप इस टॉपिक को मेंशन नहीं करेंगे। ओके, सो पहले हमारी प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में हमने क्वेश्चन पुट किया दैट व्हाई डू यू सी इन द स्काई, व्हाट डू यू सी इन द स्काई एट नाइट। रात को आप जो है आसमान में क्या देखते हैं। अब हमारे जो स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स को इस बात का अच्छे से पता था कि रात को, बिकॉज ये उनकी रियल लाइफ से भी रिलेट करता था, तो उन्होंने हमें आंसर दिया मून, स्टार्स, एक्स्ट्रा। तो ये बात बिल्कुल सही थी। ठीक है, उनका क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही था, इसीलिए हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन उनके सामने रखा दैट व्हाट इज स्टार। ठीक है, आपको पता है कि रात को हमें जो है आसमान में मून एंड स्टार्स दिखते हैं, तो अब बताइए दैट व्हाट इज स्टार, स्टार क्या होते हैं। तो उनका जवाब आया स्टार इज ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस। स्टार्स क्या है, ह्यूज बॉल है हॉट गैसेस का। ठीक है, तो ये बात भी उन्हें अच्छी तरह से मालूम थी। अब हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ गए। नेम द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। ऐसे स्टार का नाम बताइए जो कि अर्थ के बिल्कुल करीब है। तो आंसर आया सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। जो हमारा सन है वो अर्थ के बिल्कुल पास वाला स्टार है। अब यहाँ पर देखिए सीक्वेंस वाइज अगर हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे तो सभी क्वेश्चंस जो है एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं और धीरे धीरे जो है उनकी नॉलेज के बिल्कुल डीपली जा रहे हैं कि उनको कितनी नॉलेज है इस चीज के बारे में। पहले हमने देखा कि क्या उनको स्काई के बारे में नॉलेज है कि रात को स्काई में क्या क्या दिखता है, तो उन्हें ये नॉलेज थी। तो हम लोग इससे थोड़ा सा आगे बढ़े
हमने उनसे स्टार्स के बारे में पूछा तो उनको इसके बारे में भी अच्छी तरह से पता था कि स्टार क्या है, ह्यूज बॉल है हॉट गैसेस की। देन हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आए, हमको पता चल गया उनको स्टार्स के बारे में पता है। अब हम लोग देखते हैं, हमें प्लैनेट्स तक पहुंचना है, सैटेलाइट्स तक पहुंचना है, तो इसलिए हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन रखा कि अर्थ के नियरेस्ट स्टार कौन सा है, तो उनका आंसर आया सन इज द नियरेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ, मतलब कि ये बात भी उन्हें अच्छी तरह से मालूम है। सो अब हमारे पास क्वेश्चन आया, हमने क्वेश्चन पुट किया दैट व्हाई सन लुक बिगर एंड ब्राइटर देन अदर स्टार्स। जो हमारा सन होता है वो बड़ा और ब्राइटर क्यों दिखता है दूसरे स्टार से, तो हमारे पास आंसर आया बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू द अर्थ देन अदर स्टार्स। जो हमारा सन होता है वो अर्थ के बहुत ज्यादा क्लोज है दूसरे स्टार से, मतलब कि स्टूडेंट्स को इसके बारे में भी पता था। ठीक है, तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन को आगे ले जाएंगे, टॉपिक की तरफ हमें बढ़ना है, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स तक पहुंचना है। तो हम लोग अपनी अगला क्वेश्चन पूछेंगे दैट व्हाई डज सन प्रोवाइड अस, व्हाट डज सन प्रोवाइड अस। जो सन होता है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है। अब स्टूडेंट्स का आंसर आया दैट इट प्रोवाइड अस हीट एंड लाइट। इट मीन्स कि उन्हें सन के बारे में भी काफी कुछ मालूम है ना। मूव करते अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन उनके सामने पुट किया दैट व्हाट इज सोलर सिस्टम। अब हम लोग जानेंगे धीरे धीरे कि क्या उनको सोलर सिस्टम के बारे में मालूम है। इससे ही हम लोग धीरे धीरे सैटेलाइट्स एंड प्लैनेट्स की तरफ मूव कर रहे हैं। तो उनका आंसर आया द सन फैमिली इज नोन एज सोलर सिस्टम। जो सन की फैमिली होती है उसी को सोलर सिस्टम कहा जाता है। इट मीन्स कि उन्हें सन की फैमिली के बारे में मालूम है। ओके, तो मूव करते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन हमने उनसे पूछा हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर। देखो हम लोग धीरे धीरे यहाँ से स्काई से स्टार्ट किया था, हम लोगों ने स्काई से स्टार्ट किया और हम लोग धीरे धीरे पहुंच चुके हैं प्लैनेट्स तक, मतलब कि हम लोग सक्सेसफुली अपने टॉपिक की तरफ पहुंच रहे हैं, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स की तरफ। ठीक है, तो अब हमने पूछा दैट नेम द प्लैनेट्स ऑन विच लाइफ इज पॉसिबल। तो स्टूडेंट्स का आंसर हमारे पास आया अर्थ इज ओनली प्लैनेट ऑन विच लाइफ इज पॉसिबल। ठीक है, सॉरी, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर, तो उनका आंसर आया यस देयर आर 8 प्लैनेट्स। यहां तक हमारे को पता चल गया कि इनको प्लैनेट्स के बारे में मालूम है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेम द प्लैनेट ऑन विच लाइफ इज पॉसिबल। ऐसे प्लैनेट का नाम बताइए जहां पर लाइफ पॉसिबल है। तो हमारे स्टूडेंट्स का आंसर आया अर्थ इज ओनली प्लैनेट ऑन विच लाइफ इज पॉसिबल। अर्थ एक ओनली ऐसा प्लैनेट है जिसपे लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्वेश्चन पूछा इज मून अ प्लैनेट और अ सैटेलाइट। तो स्टूडेंट्स को यहां तक भी पता था दैट मून इज अ सैटेलाइट। ठीक है, तो यहां तक हमें पता चल गया कि इनको सैटेलाइट्स के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी है एंड प्लैनेट्स के बारे में भी ये सब कुछ जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पूछा दैट व्हाट इज अ सैटेलाइट। अब यहां पर आकर हमारे स्टूडेंट्स को नहीं पता चला कि सैटेलाइट्स क्या हैं। ठीक है, तो देखो किस तरह से हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को जो है रिलेट करवाया टॉपिक के साथ, स्काई से स्टार्ट करके स्टार, अर्थ, सन, ठीक है, उसी के साथ साथ सोलर सिस्टम, प्लैनेट, और उसके बाद हम लोग सैटेलाइट्स तक पहुंच गए। तो मतलब कि हमने उनकी प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट किया कि जो पिछली क्लास के अंदर वो पढ़कर आए हैं क्या उनको थोड़ा बहुत उसके बारे में मालूम है। मतलब कि हमारा जो टॉपिक था उसी के आसपास के सभी क्वेश्चंस को हमने पूछ लिया उनसे, है ना। टॉपिक के आसपास के क्वेश्चंस को पूछा, पर हम लोग जब टॉपिक पर आए तो यहाँ पर उनको थोड़ी सी डाउट थी। अब हम लोग अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट कर देंगे। यहाँ पर आकर हम लोग जो है अनाउंसमेंट करेंगे। स्टार्टिंग में बिल्कुल भी अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। स्टार्टिंग में अनाउंसमेंट करने से स्टूडेंट्स का ध्यान हम लोग अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे अपनी तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। अब यहां तक वो बहुत ज्यादा सोचने के लिए मजबूर हो चुके हैं दैट व्हाट इज सैटेलाइट। वो जानना चाहते हैं अब सैटेलाइट है क्या, इसलिए हम लोग अपने टॉपिक को अनाउंस कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, सो टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक जिसका नाम है प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट। ओके, सो दिस इज आवर स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन। इस तरह से हम लोग जो है लेसन को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को। ओके, सो अब इसके बाद हमारा आ जाता है ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। ठीक है, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल एक्चुअली क्या है। ऑब्जर्वेशन शेड्यूल के अंदर डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल बिहेवियर आ जाता है। जैसे कि अब हमारा डिजायरेबल बिहेवियर क्या है। जैसे कि डिजायरेबल बिहेवियर में पॉइंट्स आते हैं यूज ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। किस तरह से हम लोगों ने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, यहाँ पर हमारा जो सुपरवाइजर होंगे, सुपरवाइजर हमारी टीचिंग को देखकर हमें पॉइंट्स देंगे कि हमारे जो भी लेसन था वो किस तरह से गया है, पूरे पॉइंट्स हम लोगों ने यूज किए अच्छी तरह से या फिर नहीं। पहला पॉइंट जैसे आ जाता है यूज ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। ठीक है, किस तरह से हम लोगों ने अपने प्रीवियस स्टूडेंट्स के प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को यूज किया है, उसके हिसाब से हमें रेटिंग मिलेगी।
जो हमारे सुपरवाइजर हमें देंगे। नेक्स्ट आ जाएगा रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर, जो हमारे क्वेश्चंस थे वो सब्जेक्ट मैटर से कितना रिलेट कर रहे थे, ठीक है, जितना भी रिलेट कर रहे थे उसके हिसाब से हमें रेटिंग मिल जाएगी रेटिंग स्केल के ऊपर। देन आ जाएगा हमारा थर्ड पॉइंट, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्निक्स, क्या हम लोगों ने एप्रोप्रिएट टेक्निक्स को यूज किया अपने लेसन के दौरान, ये आ जाएगा हमारा नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद आ जाता है कॉन्टिन्यूटी, कितनी कॉन्टिन्यूटी थी हमारे लेसन के अंदर, हमारे क्वेश्चंस के अंदर कितनी कॉन्टिन्यूटी थी, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रिलेवेंसी ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर, ठीक है, जिसके अंदर हमें रेटिंग स्केल पर रेटिंग मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू आवर बिहेवियर। देन आ जाता है हमारा अनडिजायरेबल बिहेवियर के रेटिंग स्केल पर 1 to 7 तक पॉइंट्स हैं, मार्क्स है, जो कि रेटिंग की जाएगी हमारे सुपरवाइजर के द्वारा। तो फर्स्ट हमारा आ जाएगा लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, अगर लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी है तो हमें इस तरह से रेटिंग स्केल पर जो है रेटिंग मिल जाएगी। देन आ जाता है इररिलेवेंट वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर, तो उसके हिसाब से हमें रेटिंग मिल जाएगी अपने रेटिंग स्केल पर, ठीक है। सो दिस इज आवर होल चैप्टर, होल लेसन प्लान ऑफ स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, ठीक है। स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन का पूरा लेसन प्लान यहाँ पर हमारे पास है। देखिए इस तरह से मैं आपको बता सकती हूँ। ये रहा हमारा पूरा लेसन प्लान। बाकी स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, ओके। आज की क्लास में हम लोग स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन के बारे में ही देखने वाले थे, जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। हमने देख लिया कि किस तरह से हम लोग जो है स्टूडेंट्स के सामने अपने लेसन को प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह से अपने डिफरेंट क्वेश्चंस को, किस तरह से क्वेश्चंस को रिलेट कर सकते हैं अपने न्यू टॉपिक के साथ। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन। सो आई होप कि आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल रहा है। अगर आपको यूजफुल हेल्पफुल लगेगी ये पूरी क्लास तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ। सो आज की क्लास हमारी यहीं पर खत्म होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।